अगर आपके पास पैसा है और पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए, क्योंकि दोस्तों आपको ऑलरेडी पता ही है कि ये दौर है इन्वेस्टमेंट का। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। तो पैसे को बैंक में रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको सीधा काम पे लगा सकते हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2024 में बिना रिस्क के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हर महीने ब्याज प्राप्त कर सकते हैं और ब्याज के पैसे से ही सारा खर्च आपका चल जाएगा। जब भी हमारे देश में दोस्तों ट्रस्ट की बात आती है तो सबसे बड़ा ट्रस्ट हमें किस पे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थानों के ऊपर और सरकारी जितने भी संस्थान होते हैं उनके ऊपर। तो उसी में से एक संस्थान है दोस्तों पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस आता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे 100% रिटर्न की गारंटी होती है। आपका पूरे तरीके से पैसा सेफ होता है और आपको 100% यहाँ पर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। जिस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह मैं आपको दे रहा हूँ उसका नाम है मंथली सेविंग स्कीम, वो भी पोस्ट ऑफिस की। अगर आप यहाँ पे मंथली ब्याज कमाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक जानकारी समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों लाइक करना भी ना भूलिएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी होगी तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एलिजिबिलिटी हमारे सामने क्या क्या है वो भी यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये है कि जो भी एप्लीकेंट है उसको मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, तभी आप उसके अकाउंट को सेपरेटली तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन आपके बच्चा अगर 10 साल का है और उसका अगर आप मंथली सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप पेरेंट्स के साथ मिलकर इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यानी कि जब तक आपको बच्चा 18 साल का नहीं हो जाएगा तब तक उसको पेरेंट्स के हिसाब से ही इस अकाउंट को ऑपरेट करना होगा और पेरेंट्स के संरक्षण में ही इस अकाउंट को ओपन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरी एलिजिबिलिटीज ये है कि हमारे देश के लोगों के लिए ही इस स्कीम को चलाया जा रहा है, दूसरे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो ही आपको यहाँ पे इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम के कुछ फीचर्स के बारे में जानने के लिए, जिसको जानने के बाद दोस्तों आप 100% इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला फीचर्स है मैच्योरिटी पीरियड का। मैच्योरिटी पीरियड में यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ होल्डर्स की बात करें तो मिनिमम 1 पर्सन का अकाउंट ओपन किया जा सकता है और मैक्सिमम 3 लोगों के अकाउंट को यहाँ पे ओपन किया जा सकता है। 3 लोगों में दोस्तों ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने की परमिशन आपको दी जाएगी। तीनों लोगों को एक ही अकाउंट में पैसे जमा करना है और जितना ज़्यादा आप पैसा जमा कराएंगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम में नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं आपके अभाव में तो उसको आप नॉमिनी बना सकते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो सारा पैसा नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वो भी बिना किसी दिक्कत परेशानी के। इसके बाद दोस्तों ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ भी आपको पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम में दी जाती है। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपका ट्रांसफ़र किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में हो गया है तो पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम में जो भी पैसे आपने इन्वेस्टमेंट किए होंगे उसको ईजिली तरीके से आप दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों टैक्स एबिलिटी के बारे में। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि नो टैक्स इन दिस स्कीम। इसका मतलब ये है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पूरी तरीके से 100% आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं काटा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम के कुछ बेनिफिट्स भी हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे तभी आपका मन करेगा इसमें अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कैपिटल प्रोटेक्शन का। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा ऐसे समझ लीजिए कि एक तिजोरी में सेफ है, आपके पैसे में कोई भी सेंधमारी नहीं की जा सकती है, पूरी की पूरी तरीके से आपका पैसा सेफ रहेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग दोस्तों पोस्ट ऑफिस के ऊपर भरोसा करते हैं और लगातार पोस्ट ऑफिस में नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जा सके। अनबीटेबल बाय द इन्फ्लेशन। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हर देश कभी ना कभी पैसे की आर्थिक समस्या से जूझता है, लेकिन अगर आपने पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो ये अकाउंट पूरी तरीके से इन्फ्लेशन के अभाव में नहीं आता है और सारा का सारा पैसा आपको हर महीने के ब्याज के रूप में मिलता रहेगा और जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलने की संभावना रहती है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे सबसे बड़े फायदे के बारे में, जिसका नाम है मल्टीपल फंड ओनर्स। यहाँ पे दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप किसी भी एक इंसान के साथ और मैक्सिमम 3 लोगों के साथ इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 2-3 लोगों के साथ मिलकर इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलने की आपको संभावना दोस्तों रहेगी। हम बात कर लेते हैं अगले फायदे के बारे में जो है ईजी टू ट्रांजेक्शन। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको डिपोजिट
डिपॉजिट और विड्रॉल बहुत ही आसान होता है। अदर बैंकों की तरह यहाँ पे आपको परेशान नहीं किया जाता है। इस तरीके से दोस्तों आपको कोऑपरेट किया जाता है ताकि आपको एक ही जानकारी यहाँ पे समझ में आ जाए। तो पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम में दोस्तों आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के तहत आपको कितना इंटरेस्ट दिया जाता है वो यहाँ पे आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पोस्ट ऑफिस की साइट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट बताया गया है दोस्तों वो मार्च 2024 तक का ही बताया गया है, जिसमें लगभग 7.5% का इंटरेस्ट रेट आपको ईयरली दिया जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे हम बात करेंगे डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आपको पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा जमा कराने की परमिशन है, उसके लिए कितनी लिमिट आपको बताई गई है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिंगल अकाउंट के तहत, तो यहाँ पे दोस्तों 1000 रुपये के साथ आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और अधिकतम 9 लाख रुपए तक आपको सिंगल अकाउंट में पैसे जमा कराने की परमिशन रहने वाली है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं यहाँ पे तो मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये है और मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक ज्वाइंट अकाउंट में आप अपने पैसों को जमा करा सकते। वहीं अगर आप दोस्तों माइनर पर्सन का अगर अकाउंट ओपन करते हैं यहाँ पे तो उसके लिए भी लिमिट लगभग सिंगल अकाउंट की तरफ रखी गई है 1000 रुपये के साथ, और मैक्सिमम लिमिट है दोस्तों वो 9 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। तो लिमिट भी आपको समझ लेनी है कि मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप पैसे दोस्तों जमा नहीं करवा पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सिंपल कैलकुलेशंस के बारे में कि आप कितना पैसा जमा कराएंगे तो आपको कितना फायदा मिलने वाला है या कितना ब्याज आपको मंथली मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों हमने पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हम अमाउंट को डालेंगे। एनुअल इंटरेस्ट रेट आपके सामने लिखी हुई है 7.4 और मैच्योरिटी पीरियड या टाइम पीरियड 5 सालों के लिए रहेगा। ये लॉक इन पीरियड ही होता है। 5 सालों से पहले अगर आप अपनी MIS स्कीम को ब्रेक कराते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, जिसको हम आगे जानेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो अमाउंट बताई गई है वो सबसे पहले हम डाल देते हैं 2 लाख रुपए तक। अगर मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं और 5 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल ब्याज आपको मिलेगा वो मिलेगा 74,000 रुपये का। और यहाँ पे 5 सालों को अगर उसको ब्रेक करते हैं तो 1234 रुपये आपको हर महीने मिलते रहेंगे 5 सालों तक। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगी वो 1234 रुपये है, ये आप समझ लीजिएगा। अगर हम इस अमाउंट को दोस्तों 5 लाख कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको कंफर्म करते हैं तो लगभग 5 सालों में जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है दोस्तों वो मिलने वाला है 1,85,000 रुपये। यहाँ पे आपको मंथली अगर हम इसको तोड़ देंगे तो 3084 रुपये आपको हर महीने मिलते रहेंगे अगर आप 5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में। अगर हम इसी को दोस्तों 10 लाख करते हैं तो देखते हैं कितना अमाउंट ये बनता है। 10 लाख रुपये अगर हम इसको जमा कराते हैं दोस्तों यहाँ पे तो लगभग 3,70,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं टोटल इंटरेस्ट आपको, और मंथली अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो 6,167 रुपये आपको दोस्तों मिलते रहेंगे हर महीने 5 साल तक। इसकी जो लिमिट है दोस्तों 15 लाख तक की है, तो मैं 15 लाख का भी कैलकुलेशन आपको करके बता देता हूँ। 15 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में तो यहाँ पर टोटल ब्याज आपको जो मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 5,55,000 रुपये, जिसको हम अगर मंथली अगर आपको कैलकुलेट करें तो 9,250 रुपये आपको हर महीने मिलते रहेंगे 5 साल तक। तो ये थी दोस्तों सिंपल कैलकुलेशंस पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। यहाँ पे हम बात करेंगे प्री मैच्योर अकाउंट क्लोजर इन्फॉर्मेशन के बारे में कि अगर आप समय से पहले अकाउंट को बंद करवाते हैं तो यहाँ पे क्या आपके साथ हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि 1 साल से पहले आप इस स्कीम से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपने अगर एक बार पैसे जमा करा दिए तो 1 साल तक आपको वेट करना ही होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप 1 साल के बाद 3 साल से पहले अपनी FD को यानी कि MIS स्कीम को अगर ब्रेक कराते हैं तो यहाँ पर 2% का चार्ज आपको देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। वहीं अगर आप दोस्तों 3 साल बाद और 5 साल से पहले अपनी MIS स्कीम को ब्रेक कराते हैं, अकाउंट को क्लोज कराते हैं, तो यहाँ पर जो आपके लिए चार्ज होने वाला है वो 1% का है। तो कोशिश कीजिए दोस्तों, इसकी लिमिट जो है 5 साल तक की है, तो आप 5 सालों तक यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखें अपनी अमाउंट को। समय से पहले अगर आप अपने अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको जाना होगा और वहाँ पे फॉर्म भरना होगा। इसके साथ दोस्तों पासबुक जो आपको दी जाएगी वो भी जमा करनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो है मैच्योरिटी। इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि अकाउंट जो है दोस्तों वो 5 सालों के बाद अपने आप क्लोज कर दिया जाएगा, और 5 सालों के बाद अगर आप इसको खुलवाना चाहते हैं तो नया अकाउंट ऑपरेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो अकाउंट सीमा जो बताई गई है वो 5 सालों तक ही बताई गई है। 5 सालों बाद जब अपनी मैच्योरिटी आपकी पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे पासबुक आपको साथ में ले जाना होगा, और तभी आपके अकाउंट को हैंड टू हैंड बंद करके आपके अमाउंट को आपके हाथ में दे दिया जाएगा। वहीं अगर आपने दोस्तों इन्वेस्ट करके रखा है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में और समय से पहले अगर कोई आपके साथ अनहोनी हो जाती है तो जो भी आपकी अमाउंट होगी वो आपके नॉमिनेशन वाले
पर्सन जिसको भी आपने नॉमिनेशन बनाया होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और आपको जो भी पैसे आपको हर महीने मिलते आए हैं वो नॉमिनी को एज इट इज़ मिलते रहेंगे जब तक कि वो अकाउंट को क्लोज नहीं करवा दे। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई कोई पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।